फिर से आप सभी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को मस्ट वेलकम है मैथ्स वाला चैनल पर। तो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को मैथ्स 12 क्लास के रिलेशन का, संबंध का, प्रश्नावली 1 का उदाहरण नंबर 4 तक बता दिया था। आज मैं फिर आप लोग को उदाहरण नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, देखा जाए। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r रिलेशन r बराबर दिया है a, b सच दैट इस प्रकार है कि संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। संख्या 2 क्या करती है? a माइनस b को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध का इंग्लिश होता है जो, वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऑलरेडी मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता चुका हूँ, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, कि तुल्यता संबंध होता क्या है। वैसा संबंध जो आपका स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। ये जब तीनों होता है तभी वो क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध कहलाता है। तो बारी बारी से मैं तीनों को साबित करूंगा, तब उसको तुल्यता संबंध साबित कर दिया जाएगा। ओके, तो शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा आप लोग को एक नंबर में साबित करने के लिए 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि समतुल्य संबंध के लिए। तो देखिए यार, 2 a माइनस 1 को विभाजित करता है, a माइनस 1 को क्या करता है? विभाजित करता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि a माइनस a बट्टा 2 यानी 0/2 इक्वल रिजल्ट आया 0। और 0 बिलोंग किससे करता है जी? इंटीजर से करता है। किससे करता है जी? साफ सुथरा अल्फाज में दिया है इंटीजर, यानी कि पूर्णांक से। 0 किससे बिलोंग करता है? इंटीजर से। इससे पता चलता है हम लोग को कि a, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो a क्या किया? बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या हो गया बाबू? रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर से समझे, क्वेश्चन में दिया है 2 a माइनस b को विभाजित करता है। तो 2 a माइनस 1 को विभाजित करता है, यानी कि कहता है क्या? रिफ्लेक्सिव। कि a होगा तभी आपको रिफ्लेक्सिव होगा, b होगा तभी आपको रिफ्लेक्सिव होगा, c होगा तभी क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पर मैंने चेक किया कि 2 a को विभाजित करता है। इसका मीनिंग हुआ, इसका मतलब हुआ कि a में से a गया बट्टा 2, तो 0/2 यानी कि 0। और 0 किससे बिलोंग करता है जी? z से। यहाँ पर दिया है z से बिलोंग करता है, इसलिए क्या हो? a बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यह r जो है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो R क्या होगा? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो पहला हम लोग साबित क्या किया? 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 2 क्या कर रहा है बाबू? a को विभाजित करता है, यानी कि रिलेशन में होने के लिए हम लोग को अति आवश्यक है कि सेम टू सेम होना चाहिए। b है तो b होना चाहिए, c है तो c होना चाहिए। तो मैंने a ले लिया, तो 2, a माइनस a को विभाजित करता है। ये इसका मीनिंग हुआ कि a माइनस a/2 इक्वल टू, a में से 1 गया 0/2 इक्वल टू 0, यानी 0 किससे बिलोंग करता है? z से। इसलिए देयरफॉर a बिलोंग्स टू r। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। आप लोग को समझ में आ गया बाबू? आया ना? तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 4
सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग साबित करेंगे किसके लिए जी, सममित के लिए। तो सममित के लिए लिखेंगे 2 a माइनस बी को 2 a माइनस बी को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू कोई a माइनस बी बाई 2, यानी कोई इससे भाग देने पर k क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है रिजल्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेंगे जहाँ चूंकि k बिलोंग्स किससे कर रहा है जी, z से। अगर a माइनस बी को 2 से डिवाइड लगा रहे हैं तो कोई इंटीजर आ रहा है, कोई क्या आ रहा है जी, इंटीजर आ रहा है। सब ये 4 a में को मान लिया 4, b को मान लिया 2, दोनों इंटीजर है, दोनों में से घटाया गया तो 2/2 यानी 1 क्या रहा है, इंटीजर। तो यहाँ पर मैंने a माइनस बी बटा 2 जब डिवाइड किया कोई इंटीजर यानी k आया रिजल्ट, तो k किससे बिलोंग करता है जी, z से। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, b माइनस ए यानी 2 कर रहा है क्या, b माइनस ए को भी विभाजित करता है। इसका मतलब क्या समझे आप, क्या समझे जी, a माइनस बी किसको विभाजित करता है। चलिए कितना हुआ, इसी प्रकार छोड़ दे रहा है। अब यहां से हम लोग चाहेंगे तो 2 माइनस या कॉमन लेंगे तो b माइनस ए को भी विभाजित करता है, को भी विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ से b मैंने माइनस कॉमन किया, b माइनस ए को विभाजित करता है। इसका मीनिंग हुआ माइनस बी बट्टा ए बाई 2, यानी कि इक्वल टू कोई k रिजल्ट आया। क्या आया जी, k1 रिजल्ट आ गया। क्या आ गया जी, k1 रिजल्ट आ गया दूसरा। इससे जब डिवाइड मैंने लगाया तो उसका रिजल्ट क्या आया, k1 आया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से हम लोग करेंगे b माइनस ए बाई 2 इक्वल टू माइनस k1, वेयर k1 बिलोंग्स टू z, ठीक है। समझिए, मैंने इसको उतारा 2 a माइनस बी को विभाजित करता है। 2 किसको विभाजित करता है, a माइनस बी को विभाजित करता है। इसका मतलब a माइनस बी बाई 2 k हुआ। क्या हुआ, k, ये क्या है, इंटीजर हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया कि 2 माइनस बी को ए को भी क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ से माइनस बी माइनस ए k1 इसको मान लिया, विभाजित किया तो b माइनस ए बाई 2 माइनस k1, तो माइनस k1 भी क्या है, z है। यानी कि ये भी प्लस में है k यानी इंटीजर, और माइनस में भी इंटीजर होता है। माइनस में भी क्या होता है, इंटीजर होता है। इसलिए इससे पता चलता है कि यहाँ पर हो गया ये, इससे कि a कोमा b बिलोंग्स टू रिलेशन। यहाँ से इससे पता चलता है कि b कोमा a, इससे यहाँ से पता चलता है कि b माइनस ए बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या है जी, यहाँ a कोमा b भी बिलोंग करता है रिलेशन से, अब b माइनस ए भी b कोमा ए भी बिलोंग करता है रिलेशन से। इससे पता चलता है कि ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या है जी बाबू, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर 2 यानी a माइनस बी को विभाजित करता है, इसका मतलब है a माइनस बी बाई 2
कुछ रिजल्ट यानी कि इंटीजर आ गया के, इसको मान लें के जेड। तो इसका मीनिंग हुआ कि जब ये डिवाइड किया गया के इंटीजर आ गया, कोई इंटीजर आ रहा है, तो ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। अब उसका उल्टा भी तो होना चाहिए, बी कोमा ए। तो 2 यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस कॉमन किया, तो बी माइनस ए को भी विभाजित करता है, यानी कि इसका मतलब हो गया माइनस बी माइनस ए बाई 2 इक्वल टू K1 इंटीजर माना, तो बी माइनस ए बाई 2 माइनस के, ये भी बिलोंग किससे कर रहा है, एक इंटीजर से, इसलिए क्या हुआ, b कोमा a बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब हुआ कि b कोमा a बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये इसका मतलब हो गया r क्या है जी, r एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। दो चीज तो हम लोग साबित कर दिया, क्या क्या साबित किया, रिफ्लेक्सिव भी साबित हो गया और सिमेट्रिक भी साबित हो गया। अब इसके बाद ये समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग आ रहा है ना जी। देखिए कुछ नहीं किए हैं, 4 सिमेट्रिक रिलेशन, तो 2 a माइनस बी को विभाजित करता है, इसका मतलब होगा कि a माइनस बी बाई 2, इसमें जब डिवाइड लगाया कोई इंटीजर आया, 0 आया, -2 आया, -3 आया, +2 आया, तो वो इंटीजर को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, k। चूंकि k किससे बिलोंग कर रहा है, z से। इसका मीनिंग हुआ कि जब इंटीजर रिजल्ट आ गया तो a कोमा b किससे बिलोंग करेगा, उस रिलेशन से बिलोंग करेगा। फिर मैंने क्या किया, उसको पलटा, 2 कोमा माइनस यहाँ से कॉमन किया, जैसे माइनस कर b माइनस a को विभाजित करता है, इसका मतलब हो गया माइनस बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए बाई 2 इक्वल टू K1 मान लिया। क्या मान लिया जी, K1। तो ये माइनस से तो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस, तो बी माइनस ए बाई 2, तो माइनस बी क्या रिजल्ट आया, माइनस रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब माइनस K1 किससे बिलोंग कर रहा है, Z से कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है बाबू, Z से कर रहा है। तो आर भी एक क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन है। देखा, देखिए ये हुआ क्या, ए कोमा बी भी आ गया रिलेशन में और बी कोमा ए भी रिलेशन में आ गया। इससे पता चलता है कि कौन सा रिलेशन है, आर कौन सा रिलेशन है बाबू, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद मैं बताऊंगा ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर वो भी सही हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखा जाएगा। इसके बाद देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, 4 ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध के लिए। तो साफ सुथरा 2 कोमा 2 a माइनस बी को विभाजित करता है, को तथा 2 ही बी माइनस सी को विभाजित करता है, क्या करता है जी, बी को विभाजित करता। इसका मतलब हो गया कि 2a माइनस बी बाई 2, ये तो कोई रिजल्ट आ गया के, क्या आ गया बाबू, के आ गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसका मतलब हो गया इसमें डिवाइड जब किया तब b माइनस सी बाई 2 को रिजल्ट आ गया K1। क्योंकि दोनों किससे बिलोंग कर रहा है, K कोमा K1 बिलोंग्स टू Z। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये क्या हुआ, इक्वेशन सेकंड हो गया। क्या समझ में आया जी। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है a माइनस बी तो b माइनस सी, यानी कि एक और पार्ट इसमें क्या होता है, जुड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी बाई 2, इसका मतलब क्या है, b माइनस सी बाई 2। ठीक है। अब यहाँ से इसका मीनिंग हो रहा है, इसका मीनिंग a माइनस ए बी बिलोंग्स कर गया, तथा इसका मतलब b माइनस बी कोमा सी बिलोंग्स कर दिया। तो लास्ट में लोग क्या होना चाहिए, a माइनस सी भी क्या होना चाहिए, a कोमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए।
तो मैं क्या करूँगा इसको आराम से इसको मिटाऊंगा, लहे लहे प्यार से मोहब्बत से मिटाकर उसके बाद शुरू करूँगा कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर 1 + 2 से, समझ में आ रहा है, 1 + 2 से तो जोड़ दिया जाए, a - b/2 + b - c/2 = k + k1। ठीक है। अब जैसे मैं डिवाइड लगाया तो इसका रिजल्ट हुआ 2a - b + b + b - c = k + k1। अरे भाई साहब इससे ये कट गया। अब रिजल्ट आया a - c/2 = k + k1। अब देखिए इतना आया, k भी एक इंटीजर है, k1 भी क्या है, इंटीजर है। दो इंटीजरों का सम क्या होता है, इंटीजर ही आता है। दो इंटीजर जब हम आपस में जोड़ते हैं, दो पूर्णांक आपस में जोड़ते हैं तो उसका जोड़ भी क्या आता है, एक इंटीजर आता है। तो मान लीजिए कि k क्या हो, सपोज कि 2 है और इसका वैल्यू 3 है, तो जोड़े तो क्या आएगा 5। ये क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब हुआ कि a, c बिलोंग्स किससे कर रहा है, रिलेशन से। अब समझिए ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है, बी सी भी रिलेशन में बिलोंग करता है और ए सी भी उस रिलेशन में बिलोंग करता है। इसलिए देयरफॉर यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखिए, अब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये तीनों जब हो गया तो क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंस हो जाएगा रिलेशन। तो देयरफॉर यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। क्लियर हुआ, कोई डाउट है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, दबा कर शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी विद्यार्थियों से ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार 8 महीना तक, टिल दिसंबर के लास्ट तक। अगर आप मेरे से जुड़े रहते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप फाइनल एग्ज़ाम में 2026 में आपका स्कोर मैथ में देखने वाला होगा। तो ये चैनल क्या है, मैथ वाला चैनल है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए, जोश में पढ़िए और होश में पढ़िए।